सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी की रिपोर्ट को सीएम योगी ने सिरे से खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सीएम योगी ने कहा कि गंगा का पानी नहाने के लायक भी है और आचमन के लायक भी, जबकि सीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक महाकुंभ में जिस गंगा और संगम में लोग डुबकी लगा रहे हैं वो पानी नहाने के लायक भी नहीं है। जल से आचमन तो दूर की बात है, गंगा के पानी में फेकल कॉलीफॉर्म की मात्रा खतरनाक स्तर पर है। फेकल कॉलीफॉर्म वो रोगाणु होता है जो इंसान और जानवरों के मल में पाया जाता है। आमतौर पर फेकल कॉलीफॉर्म सीवर लाइन में होता है जहां मल मूत्र बहते हैं। सीपीसीबी की रिपोर्ट को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जवाब मांगा है। सीपीसीबी की रिपोर्ट के बाद देश में महाकुंभ को लेकर हंगामा मच गया है। खासकर विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया योगी सरकार को घेरने के लिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि बिना किसी इंतजाम के लोगों को बुला लिया गया। इसके अलावा सरकार ने मनगढ़ंत अफवाह फैला दी कि ये महाकुंभ 144 साल के बाद आया है, इसलिए इसमें डुबकी लगाने वालों की तादाद बढ़ गई, जबकि 144 साल का कोई आंकड़ा कहीं से भी साबित नहीं हो रहा है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने पानी की गंदगी और उसमें फेकल कॉलीफॉर्म की खतरनाक लेवल को लेकर सरकार पर हमला बोला। ये बात अलग है कि खुद अखिलेश यादव भी इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। बीजेपी के सभी नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए, उनके घरों पे पहुंचाया जाए विशेष गाड़ी से, जिससे वो अपना खाना बनाएं उसी पानी से, स्नान करें और जब समय आए तब पीते भी रहें दवाई के रूप में। क्या ये स्वीकार करेगी भारतीय जनता पार्टी? अगर ये नहीं कर रहे हैं, अगर संगम का पानी नहीं स्वीकार कर रहे हैं खाना बनाने के लिए जो भर के आएगा वहां से, और स्नान पीने का काम, और मैं तो कहूं कमाल अख्तर जी एक बोतल में भर करके वहीं रख देना उस सदन में, जब पी के दिखाओ। सोचिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है वो बैक्टीरिया आता कहां से, वो बैक्टीरिया आता कहां से है। वो बैक्टीरिया गंदगी से आता है। सीपीसीबी ने गंगा के पानी में पॉल्यूशन की जो रिपोर्ट दी है वो उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा दिए गए पानी के सैंपल और रिपोर्ट पर आधारित है। एनजीटी के मुताबिक यूपीपीसीबी ने जो सैंपल लिए थे वो 11 जनवरी के पहले के हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या केवल 1 महीने के अंदर गंगा बिल्कुल साफ हो गई? जो गंगा इतने सालों में साफ नहीं हो पाई, क्या उसका पानी 11 जनवरी के बाद इतना साफ हो गया कि उसमें नहाने के साथ साथ उसका आचमन भी किया जा सकता है? आखिर ऐसी कौन सी मशीन लगा दी गई सफाई के लिए? और अगर ऐसा नहीं है तो आखिर सीएम योगी ने विधानसभा में ये कैसे कह दिया कि महाकुंभ के दौरान गंगा का पानी नहाने के लायक भी है और आचमन करने के लायक भी? संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। फोम बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या तो कहीं सीवेज लीकेज है, या बहुत बार होता है कि वे इस प्रकार की नदियां हैं कोई वह चैनलाइज तो है नहीं, भैंस है, गाय है या अन्य जानवर उसमें आते हैं, नहाते हैं, उसके कारण भी, उनके गोबर आदि के कारण भी इसकी मात्रा तेजी के साथ बढ़ती है। लेकिन प्रयागराज के संदर्भ में जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि 12, 16, 20, 25, 30 जनवरी, 5, 10 और 13 फरवरी को जो सैंपल के परीक्षण लिए गए हैं उसमें संगम नोच पर फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, जो 2500 एमपीएम प्रति 100 ml से कम पाई गई। आखिर सरकार के इतने बड़े संस्थान सीपीसीबी की रिपोर्ट को सीएम योगी ने कैसे झूठा करार दे दिया? और अगर सीपीसीबी के रिपोर्ट झूठे हैं तो उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कुल मिलाकर महाकुंभ जाने वाले भक्त कंफ्यूज हो गए हैं। सीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा का पानी नहाने के लायक भी नहीं है, जबकि सीएम योगी के मुताबिक गंगा का पानी बिल्कुल साफ है। भक्तों को समझ नहीं आ रहा है कि किसकी बात को सच माने। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।